तो दोस्तों, आप लोगों ने थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपने हरक्यूलिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ को देखा है। तो आज हम उसी के कॉमिक ओरिजिन को बताएंगे। हाँ, वैसे ये बात अलग है कि काफ़ी यूट्यूबर्स ने पहले ही ओरिजिन बना दिया और वैसे भी 2 साल हो गए ये मूवी को आए हुए। तो चलो दोस्तों, शुरू रहते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि हरक्यूलिस जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी का गॉड है, मतलब गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, जो मार्वल कॉमिक्स के द्वारा हमें दिखाया जाए, मतलब मार्वल कॉमिक्स के अनुसार हमें दिखाया जाए ग्रीक मैथोलॉजी। और ग्रीक मैथोलॉजी भी कोई आप असली मत मानो, क्योंकि वो भी बस एक मैथोलॉजी है। और मैथोलॉजी का मतलब वो होता है जो शायद सच भी हो और शायद झूठ भी हो। और वैसे सच तो हमारे पास हिंदू भगवान ही है। तो ग्रीक गॉड्स में जो है बहुत से गॉड्स हैं, जैसे एरीज, ज्यूस, पोसाइडन वगैरह। और उन्हीं गॉड्स में से जो है गॉड से राजा ज्यूस जो है उसका बेटा है हरक्यूलिस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ज्यूस जो थे वो ओलंपियन गॉड से जो है राजा थे। तो ज्यूस सोचते हैं कि वो जो एक ऐसा बेटा पैदा कर दे जो सभी इंसानों में सबसे ताकतवर हो। और मैं बता दूँ, ज्यूस जो है उनकी कई सारी शादियाँ हो चुकी थी और प्लस वो बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज से थे, इसलिए वो कई जगहों पे जो है वो और औरतों पे भी जो है संबंध बना लिया करते थे बच्चे पैदा करने के लिए। तो ऐसे ही एक बार जो है ज्यूस जो है क्या करते थे, ज्यूस जो है ऐसे ही बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज थे। तो एक बार होता है कि ज्यूस एक एम्पिथियन नाम की एक योद्धा था, उसकी उसका रूप ले लेता है और उसकी जो खूबसूरत बीवी थी उसके साथ एक रात को संबंध बनाता है, जिससे हरक्यूलिस का जन्म होता है। तो हरक्यूलिस जो है वो ऐसे ही एक दिन एक पानी में से बहा दिया गया था। और फिर हरक्यूलिस जो है वो मिला अथीना। और मैं बता दूँ, अथीना ज्यूस की बेटी थी। और फिर अथीना जो है वो हेरा को देती है। और मैं बता दूँ कि हेरा जो है वो ज्यूस की बीवी थी। और मैं बता दूँ कि बीवी बनने से पहले वो एक्चुअल में ज्यूस की सगी बहन थी। पर ग्रीक मैथोलॉजी में कोई भी किसी से भी शादी कर लिया करता था तो हेरा के साथ ज्यूस ने शादी कर ली थी। तो हेरा को जो है हरक्यूलिस पे दया आती है और वो हरक्यूलिस को अपना दूध पिलाती है, तभी हरक्यूलिस उसे काट लेता है। तो फिर हेरा को पता चलता है कि भाई ये ज्यूस का बेटा है। ज्यूस ने, जो उसका पति था, उसने किसी और जगह मुंह मारा है जिससे ये पैदा हुआ है। तो हेरा को हरक्यूलिस से नफरत हो रही थी और वो हरक्यूलिस को फेंक देती है। पर हरक्यूलिस ने हेरा का दूध पी लिया था, जिससे कारण हरक्यूलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है पहले से ज़्यादा। इसके अलावा हरक्यूलिस जो है वो जन्म से इतना ताकतवर था कि एक बार जब हेरा जो है वो हरक्यूलिस को मरवाने के लिए वो जो है 2 बड़े सांपों को भेज देती है। और वो 2 बड़े सांपों को हरक्यूलिस बस आसानी से बचपन में ही मार डालता है, उन्हें गला दबा के। तो ये बात जब उसके माँ बाप को पता चलती है कि ये ज्यूस का बेटा है, और क्योंकि हेरा ने इसे सबसे पहले दूध पिलाया था, मतलब इसकी माँ ने भी इसे नहीं दूध पिलाया था, तो ये जो है हेरा के नाम पे इसे हेराक्लिस इसका नाम रख देते हैं। तो जैसे हेराक्लिस बड़ा होता है तो उसे युद्ध करने का शौक हो जाता है और फिर वो एक राज्य के साथ लड़ाई करता है और उस राज्य के योद्धाओं को बहुत गंदी तरीके से पीटता है। तो फिर थीब्स का जो राज्य था, जहाँ उसके पिता एम्पिथियन एक्चुअल में एक योद्धा थे, जब उसके बेटे के कारण दूसरे राज्य उनके दुश्मन बने बैठे, तो ये बात जानते हुए थीब्स से राजा फैसला करता है कि वो जो है हरक्यूलिस को दूसरे राज्य को बलि के तौर पर दे दे रहे, ताकि दूसरा राज्य जो है इन्हें माफ़ कर दे। पर क्योंकि हरक्यूलिस था एक शेर के दिल वाला, वो दूसरे दिन खुद आ जाता है खुद की जान को कुर्बान करने। और यहाँ पे जब दूसरे राज्य के लोग जो है हरक्यूलिस का गला काटने की कोशिश करते हैं कुल्हाड़ी से, वो कुल्हाड़ी टूट जाती है पर हरक्यूलिस को कुछ नहीं होता। फिर हरक्यूलिस के पिता एम्पिथियन वहाँ पे सेना लेके हमला करते हैं, जिसमें बहुत लड़ाई होती है। और फिर एम्पिथियन जो है उस लड़ाई में मर जाते हैं। और एम्पिथियन बोलते थे भले हेराक्लिस उनका बेटा नहीं था, पर वो हमेशा से हेराक्लिस को अपना ही बेटा मानते थे। वो हेराक्लिस भी ये बात कबूल करता है कि भले वो ज्यूस का बेटा है, पर वो हमेशा से एम्फिजियन को ही अपना असली पिता मानता था। और फिर इस मदद के तौर पे जो है थीब्स से राजा जो है अपनी बेटी मेजेरा के साथ हेराक्लिस की शादी कर लेती है। और फिर आगे आगे हेराक्लिस जो है सोचता है कि वो भी एक गॉड बनना चाहता था, क्योंकि उसका पिता ज्यूस था जो एक गॉड था। तो वो बाकी गॉड्स को बताना चाहता था कि वो भी एक गॉड गॉड बनने के लायक था। तो वो कुछ लेबर्स करता है, वो भी कुल मिला के 12 लेबर्स। लेबर नंबर 1 वो है कि नेमायन लायन को मारता है, उसका गला दबाते, जो लायन को हथियार भी उससे सीना नहीं चीर पाया, उसे हेराक्लिस ने बस गला दबा के मार के उसकी खाड़ का कॉस्ट्यूम बना लिया। फिर दूसरे में उसने हाइड्रा नाम के बहुत सर वाले सांप से लड़ी थी, वो सांप का सर काट दो तो वो वापस से उगा लिया करता था। तो हेराक्लिस ने अपने नेफ्यू की मदद ली, जिसमें हर बार नेफ्यू जो है उसके कटे हुए सर के जरा आग लगा दिया करता था, जिससे वो अपने सर को वापस नहीं उगा पाया। हेराक्लिस ने उसे एक गड्ढे में डाल दिया, बड़ा सा पत्थर उससे ऊपर डाल दिया। तो हेराक्लिस जो है उससे जो खून है
वो खून बहुत ज़्यादा जहरीला था, इतना कि वो देवता को भी मार सकता था। तो हेराक्लिस क्या करता है कि उसके खून में अपने जो है तीर घुसा लेता है। और फिर जब हेराक्लिस की एक तीसरी बीवी होती है डेयारा नाम की, जब उसे लेके एक बार हेराक्लिस जा रहा था, तो हेराक्लिस एक सेनेटर मतलब एक आधे इंसान आधे घोड़े वाले आदमी के ऊपर उसे रख देता है, क्योंकि उसे नदी पार करनी थी। पर तभी वो नेक्सस नाम का जो सेनेटर था वो उसे लेके भाग जाता है, बुरी नज़र वाला था। तो हेराक्लिस क्या करता है, वो जो हाइड्रा के खून वाले तीर थे उसे मार देता है। तो वो सेनेटर एक चालाकी करता है, वो हेराक्लिस की बीवी को बोलता है कि मेरा जो खून है उसमें जादू है, अगर तेरा पति तुझे छोड़ के किसी और औरत के तरफ जाएगा तो तू उसके ऊपर ये शर्त लगा देना मेरे, जिसमें मेरा खून है, जिससे तेरा पति तेरा वापस हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं था, बल्कि उसके खून में कोई जादू नहीं था, उल्टा उसे वो तीर लड़ा था ना हाइड्रा के खून वाला, जिसमें उसे खून में हाइड्रा का खून था। और उसी खून वाली शर्ट को जो है हेराक्लिस की बीवी अपने पास रख लेती है। और फिर वो एक एरामेंथियन बोर को मारता है हेराक्लिस। फिर वो एक सेरेहाइन को मारता है, मतलब सुनहरे खूबसूरत हिरण को 1 साल तक पकड़ने के लिए ढूंढता है, पर एंड में उसे पकड़ भी लेता है, पर वो बहुत अच्छा था इसलिए उसे छोड़ देता है। 5वें लेबर में वो अपने गॉड ऑफ वॉर सौतेले भाई एरिस से बनाए हुए खूंखार पक्षियों को मारता है। 6ठे लेबर में वो 3 अगस्त से कई हज़ारों गायों के तबेले को साफ करना था, पर वो एक दिन में ये सब नहीं कर पाता, मतलब इतना गोबर था। तो फिर वहाँ पे गिलगामेश जो एक इटर्नल था, वो 2 नदियों का पानी वहाँ पे भेज देता है, जिससे कारण सारा गोबर बह जाता है, जिससे कारण ये भी हो जाता है। 7वें लेबर में वो ट्रेटन बुल नाम के बहुत ताकतवर बुल को हराता है। 8वें लेबर में वो टीम डेयोमेट्स से इंसानों को खाने वाले घोड़ों को रोकता है। 9वें लेबर में वो टीन हिप्पोलिटा जो अमेज़ॉन्स की रानी थी उसका ड्रिडल चुराने जाता है, मतलब एक कवच मान लो, उसे चुराने जाता है। मतलब ये क्वीन हिप्पोलिटा जो है वो हेराक्लिस से साथ उसी नज़रें मिलाती है। और फिर उन दो का जब सीन बन रहा था, तब हेरा जो एक्चुअल में हेराक्लिस से नफरत रखती थी उसे जन्म से ही, तो वो क्या करती थी, एक्चुअल में एक अमेज़ॉन का रूप लेती थी और वो बोलती थी बहनों हमारी रानी को एक आदमी माना है, चलो जल्दी। और फिर अमेज़ोनियन आर्मी जो हेराक्लिस पे हथियार पे निकलती है, तब हेराक्लिस को मजबूरी में नंगा वहाँ से भागना पड़ता है, पर वो अमेज़ोन स्ट्रावो जो है कमरपन चोरी कर लेता है। 10वें लेबर में वो डेरियन नाम के 3 सर वाले जाइंट मतलब राक्षस मान लो उसी लाल गाय चोरी करता है। 11वें लेबर में वो क्या करता है, उसे हेरा की जो है सोने के सेब को चोरी करना था, मतलब एक हेरा के पास एक गार्डन था जिसमें सोने के सेब उठते थे, उसे चोरी करना था। पर उसे जो है उसके लिए उसे एटलस की मदद चाहिए थी जो एक टाइटन था। पर एटलस जो है उसे बोलता है कि तू जो है मेरी जगह कुछ देर के लिए जो है तू ये मेरी जगह ये जो ब्रह्मांड है इसे तू पकड़ ले अपने हाथों में, उसके बदले में मैं गोल्डन एप्पल लूँगा। और फिर ऐसा होता भी है। फिर एटलस जो वो एप्पल तो ले आया था, वो हेराक्लिस 3 घंटों चले, पूरे 3 घंटों चले वो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। फिर वो वहाँ से चला जाता है हेराक्लिस, उसे बेवकूफ़ बना के एटलस को वापस है उसी की जगह पे खड़ा करके। फिर 12वें लेबर में हेराक्लिस अंडरवर्ल्ड के 3 सर वाले कुत्ते सेरेबेरस को हराता है। फिर हेराक्लिस जो है एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कुछ कारणों के कारण, और वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि जिसमें वो बहुत सारे लोगों को मार देता है, और उसी सब में उसकी बीवी और बच्चों को भी वो मार देता है। जो बात दर्शाता है कि हरक्यूलिस जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल था। और फिर जब यहाँ पे वो अपने साथियों से पूछता है, तो उससे साथी बोलते जी हेरा ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया था, जिसके कारण तुमने गुस्से में ये सब कर दिया। एक्चुअल में हेराक्लिस जानता था कि उसने ये सब के पीछे वो खुद जिम्मेदार था। तो फिर हेराक्लिस अपना नाम हेराक्लिस से बदल के हरक्यूलिस नाम का रोमन नाम चुन लेता है अपने लिए। फिर जब एक बार मैंने तुम्हें याद है ना वो सेनेटर वाली कहानी, तो वैसा होता है, एक बार हेराक्लिस का मन डल जाता है, मतलब सॉरी हरक्यूलिस, अब तो हरक्यूलिस से बोल सकता हूँ मैं से, हरक्यूलिस का मन डोल जाता है, वो चीज़ें और के साथ जब संबंध बना होता है। तो दूसरी बार जब हरक्यूलिस से तीसरी बीवी को ये पता चलता है, तो वो हरक्यूलिस के ऊपर वही हाइड्रा के खून वाली शर्ट लगा देता है, नेक्सस वाली, जिससे कारण हरक्यूलिस आग जलने रहता है, उसका पूरा शरीर जलने रहता है। और फिर हरक्यूलिस के जो साथी वाले होते हैं वो हरक्यूलिस की मरा हुआ मान के उसे जला देते हैं। और जब हरक्यूलिस मर गया था, तो हरक्यूलिस के पिता ज़्यूस उसके ऊपर दया करके उसे फाइनली गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बना देते हैं और उसे अमर बना देते हैं। और फिर हरक्यूलिस की शादी हेरा की सबसे चहेती बेटी के साथ हो जाती है शादी। और कॉमिक्स में जो है
हरक्यूलिस और थॉर का बहुत झगड़ालू रिश्ता है। मतलब ये दो कभी दोस्त हो जाते हैं, कभी दुश्मन हो जाता है। इन दोनों के बीच में कई बार झगड़ा होता रहता है। मतलब ये दोनों हमेशा बहस करते रहते हैं कि कौन ताकतवर है। साथ में हरक्यूलिस वुल्वरीन के साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता है, क्योंकि ये दो बहुत ज़्यादा दारू वारू बड़ी से मान लो। और बल्कि दूसरे यूनिवर्स में तो हरक्यूलिस और वुल्वरीन, छी, पूछे मत ये। साथ में हरक्यूलिस जो है कॉमिक्स में आगे आके एवेंजर्स का भी मेंबर बन गया। साथ में एमेडियस जो पृथ्वी का सबसे सातवां सबसे होशियार इंसान है दुनिया का, जो आगे के टोटली ऑसम हल्क बनता है, वो भी उसका बहुत अच्छा दोस्त है। इसके अलावा जब हरक्यूलिस की मौत हो गई थी कॉमिक्स में, तब यहाँ पे जो एमेडियस जो को हरक्यूलिस की सारी ताकत मिल गई थी। और जब केओस वॉर स्टोरी में केओस टीन नाम का एक विलन जो पूरे मार्वल मल्टीवर्स को तबाह करना चाहता था, जिसके कारण सब अंधेरा ही बचे, जो बहुत ताकतवर कि उसने ज़्यूस को मार दिया, उसने नाइट मैन को मार दिया, उसने इमॉर्टल मैन को मार दिया। ओ सॉरी, इमॉर्टल मैन नहीं, इम्पॉसिबल मैन को मार दिया, जिसे तुम डीसी के मिस्टर मिसप्लेस जैसा मान सकते थे, जो कुछ भी कर सकता था अपनी सोचने से ही। और फिर हरक्यूलिस वापस से जिंदा आता है, और इस टाइम हरक्यूलिस को बहुत सारी पावर्स मिल रही थी, मतलब वो गॉड ऑफ गॉड्स बन गया था। और फिर हरक्यूलिस के साथ टेओस्टीन की लड़ाई होती है, पर इसमें जो है टेओस्टीन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हरक्यूलिस भी अभी भी उसे नहीं रोक पाया। तो हरक्यूलिस जो है अपने साथियों के साथ टेओस्टीन को किसी जगह कैद कर देता है पॉकेट यूनिवर्स में। इसके अलावा हरक्यूलिस जो है वो एक बहुत ही पावरफुल योद्धा है। और मैं हरक्यूलिस के अंदर वो तीनों क्वालिटी तुम्हें पुराने ज़माने के आदमियों की मिली थी, मतलब ताकत, दारू और खूबसूरत औरतों के साथ संबंध बनाना, ये तीनों क्वालिटीज़ हरक्यूलिस के अंदर भर भर के मिलेगी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि हरक्यूलिस बहुत ज़्यादा नेक है, वो बहुत ज़्यादा होश ताकतवर है। वो उसके पास एक तलवार है, एक कुल्हाड़ी है, वो हथियार चलाने में बहुत माहिर है। ऐसी बहुत सी चीज़ें। हरक्यूलिस जो है वो तीर चलाने में भी बहुत ज़्यादा माहिर है। उसके पास एक गोल्डन मेस नाम की हथियार पड़ा है, जो एडमांटाइन से बना है। और एडमांटाइन जो है मैं बता दूं कि इसी मेटल से जो है आगे आगे वुल्वरीन के एडमेटियम क्लॉस बने थे। हाँ, एडम एडमांटियम, ओ बे यार छोड़ो, ये जान लो कि वुल्वरीन के जो क्लॉस जिस मेटल के बने ना, वो मेटल, इसी मेटल जो एक्चुअल में गॉड्स का मेटल है, उसी का ही तुम बच्चा मान सकते हो, समझ गए। और ये जो हरक्यूलिस का गोल्डन मेस है, ये मेस के कारण हरक्यूलिस ने कई बार थॉर के हथौड़े से बराबरी की बैट चढ़वाई है। साथ में हरक्यूलिस का पूरा शरीर पे जो है गोलियों, तलवार और चाकू का असर ही होता है। अगर से चोट पहुंचानी ना, तो कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन के जो क्लॉस जिन मेटल के बने ना, उस मेटल के हथियार लाओ, तब जाते इन भाई साहब को चोट पहुँचेगी। साथ में हरक्यूलिस की पावर की बात करें तो भाई साहब के पास कोई पावर वाला नहीं, मतलब उड़ना, लेज़र वगैरह, पर हाँ जैसे हल्क के पास हर एक सुपर ह्यूमन लेवल की पावर है, सेम टू सेम भाई साहब के पास भी है। हरक्यूलिस के पास सुपर लेवल, अलग लेवल की स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, हाई जंप। साथ में भाई साहब को कोई भी बीमारी नहीं होती। भाई साहब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। भाई साहब के पास हीलिंग फैक्टर है, रिजेनरेशन है। भाई साहब अमर है, अगर मर गए तो इनके जो है इनका खानदान तो भगवान का है, तो ये उन्हें जिंदा कर दे रहे। साथ में हरक्यूलिस जो है वो बहुत ज़्यादा भारी भारी चीज़ों को भी उठा सकता है, क्योंकि एक कॉमिक में जब इसकी लड़ाई थॉर से हो रही थी, तो इसने पूरे के पूरे मैनहट्टन शहर को उठा लिया था, मतलब पूरे उखाड़ लिया था उसे, समझ रहे हो तुम। बल्कि ये तो छोड़ो, भाई साहब ने 3 घंटों के लिए पूरा ब्रह्मांड अपने हाथों में उठाया था। इसकी बस दो कमजोरियाँ हैं, एक तो कि ये हाइड्रा के जहर से ये बहुत मरने जैसे सिचुएशन में आ सकता है, और दूसरा भाई साहब, ये आपने सुना होगा ना कि पहलवान की अकल उससे घुटने में होती है, सेम टू सेम वैसा ही है। भाई साहब को बस हमेशा ताकत से सिचुएशन संभालना आता है, होशियारी में एकदम ज़ीरो है भाई साहब। बल्कि ये भाई साहब तो स्पाइडरमैन को बुरा मान बैठे थे, क्योंकि इन भाई साहब ने डेली ब्यूगल में ये सुनते हुए देखा था कि स्पाइडरमैन विलन है, समझ रहे हो। इसके अलावा इनकी भाई साहब की फीट्स की बात करें तो भाई साहब की जब मुलाकात वंडरमैन से हुई थी, वंडरमैन ने बोला था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, बल्कि मैं थॉर जितना हूँ। तो हरक्यूलिस ने बोला अच्छा चलो चेक करते हैं, और फिर उसने वंडरमैन को मुक्का मारा, और वंडरमैन ने भी सामने एक मुक्का मारा, और भाई साहब ने बोला कि वाह तू सच में थॉर जितना है, चल आज से तू मेरा दोस्त। मतलब भाई साहब जो है ताकतवर आदमी, इनके दोस्त जल्दी बन जाते हैं। साथ में इन भाई साहब ने शी हल्क के साथ भी पंजा लड़ाया था, मतलब उस टाइम पे जो शी हल्क बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी सूट के कारण, यहाँ पर हराया तो है उसे भी पंजे में। भाई साहब ने रेडी थॉर के साथ भी पंजा लड़ाया, बल्कि ओरिजिनल थॉर के साथ भी एक बार पंजा लड़ाया था, और उस पंजे में यार पूरे पहाड़ हिल गए थे, आसमान फट गया था, बिजली आ गई थी, भूकंप आ गया था। मतलब किस लेवल का पंजा लड़ाया था भाई साहब ने।
भाई साहब की लड़ाई एक बार वंडर वुमन से भी हुई थी, जब डीसी और मार्वल का क्रॉसओवर हुआ था, और उसमें भाई साहब बेचारे पिट गए थे। सुना है ना, औरतें मर्दों से ज़्यादा पावरफुल होती है। भाई साहब की लड़ाई कॉमिक्स में नेमोर के साथ भी हो रही थी। एक बार कॉमिक्स में जो है नेमोर बहुत ज़्यादा दुखी था, तो भाई साहब सोचते थे चलो नेमोर को इस दुख से निकाले, तो वो नेमोर के ऊपर धड़ाधूम अटैक करता है। पर नेमोर भी कोई कमज़ोर बंदा थोड़े, वो भी हमला करता है ऊपर से। और फिर नेमोर और हर्क्यूलिस की लड़ाई इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि इन दो की लड़ाई से भूकंप पैदा हो जाता है, और फिर इन दो की लड़ाई रुकी नहीं रहती। तब जो है एवेंजर्स बीच में आ जाते हैं ऐसे रोकने। और फिर हर्क्यूलिस बताता है कि मैं चेक कर रहा था कि यार नेमोर आज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना वो पहले था। और उसकी इस बात से जो है आगे जाके ये दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, और ये दो लोग भी दोस्त बन जाते हैं। मतलब साथ में हर्क्यूलिस इतना अच्छा है, मतलब उसने नेमोर को दुख से निकालने के लिए उसने नेमोर के साथ लड़ाई की। और हाँ, मैं बता दूँ कि नेमोर भी कोई कमज़ोर हीरो नहीं है। उसके बारे में जानना है तो मैं आगे उसके ऊपर भी ओरिजिन बनाने वाला हूँ जल्दी, ताकि मैं बता दूँ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। कॉमिक्स में इसके साथ थॉर से साथ भी लड़ाई हुई थी, और जिसमें ज़्यादातर टाइम या तो थॉर जीता या तो हर्क्यूलिस। सेंट्री के साथ जो मार्वल का सुपरमैन, उसके साथ भी लड़ाई हुई थी। भले ही मतलब उस टाइम सेंट्री के साथ अपना 100% नहीं दे रहा है, पर उसने सेंट्री को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी। और हल्क के साथ भी लड़ाई हो चुकी, पर ज़्यादा टाइम हल्क ही जीता था। तो दोस्तों ये थी मार्वल कॉमिक्स की हर्क्यूलिस की ओरिजिन। और अब हम आपको मिलेंगे ओरिजिन ऑफ नेमोर में। फिर एंड में हम लियोन एंड सैमसन के ऊपर ओरिजिन बनाएंगे, फिर बन पाएगा महायुद्ध। सो गुड बाय, ओके, बाय बाय, सायोनारा।